हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। जैसे कि आज आप लोगों का एग्जाम हुआ है पेपर 1 और अभी पेपर 2 तो अभी नहीं हुआ होगा कंप्लीट। पेपर 1 का मैं आपके लिए एनालिसिस लेकर आई हूँ सीडीपी का। हम सारे सब्जेक्ट्स का अलग अलग वीडियोस में एनालिसिस करेंगे। अभी मैंने सीडीपी का एनालिसिस किया है, पेपर काफ़ी अच्छा आया था। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं खाली आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी क्वेश्चंस। डिटेल एनालिसिस हम आराम से करेंगे। अभी आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके एग्जैक्ट कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट आंसर्स डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेनेशन हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आप अपने आंसर्स मैच कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था कि बच्चों में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। आपको वो क्रम बताना है, बच्चा कैसे कैसे सीखता है, तो उसको हम याद करते हैं LSRW के थ्रू। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, LSRW। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये शॉर्टकट थी इसको याद रखने की, LSRW। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। यह किसने कहा है? तो ये कहा है स्टीफन ने। डायरेक्ट आंसर्स काफी ज्यादा पूछे गए हैं। अगर आप लोगों के पहले पढ़े हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हुए रिपीट भी हुए हैं, जैसे मेंटल एज किसने दी है? मेंटल एज, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, सीटेट में भी पूछा है और यूटेट में भी पहले पूछा गया है। आई थिंक ये आपका करेक्ट होगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी, बिने साइमन। बिने साइमन इज योर करेक्ट आंसर। CWSN किससे रिलेटेड है? ये पूछा जा रहा है कि CWSN चिल्ड्रन विद स्ट्रॉन्ग नीड्स, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, चिल्ड्रन विद स्पेशल क्लास। अब CWSN है तो यहाँ तो N है ही नहीं, तो ये तो पहले ही नन ऑफ द अबव, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। एलिमिनेशन से मैंने आपको बताया था क्वेश्चंस को सॉल्व करना। फोर्थ का आंसर है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 है, एंगर और फियर क्या होते हैं? मोटिवेशन होते हैं, इमोशन होते हैं, हाइपोथेसिस है या इंस्टिंक्ट है? ये इमोशंस होते हैं। गुस्सा आना, डर लगना, ये सब क्या होते हैं? आपके संवेग होते हैं, जिसे हम बोलते हैं इमोशंस। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ का ऑप्शन बी। विच साइकोलॉजिस्ट यूज द टर्म लिबिडो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में? किस साइकोलॉजिस्ट ने लिबिडो शब्द का यूज किया है? तो किसने यूज किया है? इसका आंसर है फ्रूड। फ्रूड ने इस शब्द को अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में यूज किया है। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, ठीक है, तो ये जो पास हुआ था पार्लियामेंट में, कब पास हुआ था? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था? ये था हमारा 4 अगस्त 2009। हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सेट डी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ एनईपी। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन, ये तो सबका सही होना चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज द फुल फॉर्म ऑफ एनईपी 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपनी कक्षा में परिश्रम से पढ़ाते हैं तथा बालक भी ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, परंतु कुछ बालक शीघ्रता से सीखते हैं तथा कुछ बालक धीरे धीरे। इस समस्या का क्या कारण हो सकता है? इस समस्या का कारण ये होता है कि जो लर्निंग होती है वो सबकी अपनी अपनी अलग अलग होती है। हो सकता है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ कुछ स्टूडेंट्स एक बात में समझ जाए, कुछ को यही वीडियो 2 बार देखनी पड़े। तो लर्निंग जो होती है वो सबकी सेम नहीं होती है। लर्निंग इज इंडिविजुअल। हेल्थ से या फिर इंटरेस्ट से उससे कोई उसका रिलेशन नहीं है। लर्निंग इज इंडिविजुअल। देखिए जो मुझे सही लगा वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। आपको अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो भी बता सकते हैं। ये कोई ऑफिशियल आंसर की नहीं है, ये मेरा अपना एनालिसिस है, इस वजह से हो सकता है मैं भी कहीं गलत हूँ। बाकी हम एनालिसिस जब करेंगे डिटेल में, जब इसकी आंसर की आएगी। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग। लर्निंग का अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होता है? स्किल को एक्वायर करना, चेंज इन बिहेवियर, इंडिविजुअल एडजस्टमेंट या फिर नॉलेज को एक्वायर करना। तो जब हम कुछ सीख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे, जब हम कुछ सीखते हैं हमारे व्यवहार में बदलाव आता है, तो वो चेंज इन बिहेवियर होता है। एजुकेशन इज अ बाइपोलर प्रोसेस। बाइपोलर का मतलब है कि एजुकेशन को बाइपोलर में किसने कहा है? वो कहा है एडम ने। बाइपोलर का मतलब है वहां पर टीचर और स्टूडेंट की बात हो रही है।
कुछ ऐसे भी हैं एजुकेशन में फील्ड में साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने ट्राइपोलर भी कहा है, जहां पर हम करिकुलम को डिस्कस करते हैं, टीचर स्टूडेंट के साथ साथ करिकुलम डिस्कस करते हैं। बाइपोलर का मीनिंग होता है टू, मतलब जो एजुकेशन है वो टू पोल में चलता है, द्विध्रुवी प्रक्रिया। बाय का मीन्स टू, तो वो किसने कहा है? एडम ने। अगर ट्राइपोलर की बात आती तो इसका आंसर कुछ और हो जाता। तो 11 का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक द्वारा छात्रों के सही उत्तर को श्याम पट पर लिखना किस प्रकार का पुनर्बलन है? रीइंफोर्समेंट अगर आप कर रहे हैं, टीचर राइटिंग द स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो वो पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट है, एक्स्ट्रा वर्बल है, बोथ ऑफ द अबव है, या नन ऑफ दीज है? तो इसका आंसर है पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। स्टूडेंट शुड बी प्रेज्ड इंडिविजुअल और एमंग, अकेले में भी उसे प्रेज करना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए इंडिविजुअल की, और सबके बीच में भी। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फुल फॉर्म ऑफ सीसीई। फुल फॉर्म ऑफ सीसीई क्या होती है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। तो आपका आंसर हो जाएगा 14th का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द 5 स्टेप सिस्टम ऑफ लेसन प्लान? लेसन प्लान 5 सिस्टम ऑफ लेसन प्लान किसने दिया है? हर्बर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कॉल्ड सोक्रेटिक मेथड? निम्न में से कौन सी विधि को सुकराती विधि कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? क्वेश्चन आंसर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए सीखने के 3 मुख्य नियमों का सही क्रम क्या है? देखिए, रेडीनेस, इफेक्ट और एक्सरसाइज, ये तो 3 है ही है, लेकिन इसमें आपसे सीक्वेंस पूछा जा रहा है, तो सीक्वेंस में आता है आपका रेडीनेस, एक्सरसाइज एंड इफेक्ट। तो 17 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिप्राइव्ड चाइल्ड? निम्नलिखित में से कौन सा एक वंचित बालक है? जो सामाजिक रूप से वंचित है, जो सांस्कृतिक रूप से वंचित है, या फिर उपरोक्त दोनों, या फिर कोई नहीं? तो दोनों रूप से वंचित बच्चा जो है वो डिप्राइव्ड चाइल्ड कहलाता है। बोथ ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर। विच चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैज कॉल्ड इन्फेंसी स्टेज एज द आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग? किस बाल मनोविज्ञान विशेषज्ञ ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है? तो किसने कहा है? उसका आंसर है वैलेंटाइन। ये नया क्वेश्चन था। मैस्लो के हिसाब से आपको बताना है लोएस्ट। लोएस्ट में आपका क्या आता है? फिजियोलॉजिकल। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है? वो टॉप का होता है। फिजियोलॉजिकल आपका आता है लोएस्ट में, और ये दोनों इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। 5 तरीके की ऑर्डर्स दिए थे मैस्लो ने, तो सबसे जो लोअर ऑर्डर है वो साइकोलॉजिस्ट है, और जो टॉप पर आता है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किससे संबंधित है? वो आपकी संबंधित है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, मनोविज्ञान ब्रिजेज के अनुसार जन्म के समय कौन सा संवेग होता है? तो इसका आंसर है आपका एक्साइटमेंट। द कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस का व्यक्तिगत भिन्नता का कारण पूछा जा रहा है, तो वो क्या कारण होता है? अनुवांशिक का भी इफेक्ट हो सकता है, एनवायरमेंट का भी, और मेंटल थॉट्स का भी। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। स्टैंडर्डाइज टेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जा रही है। सारी ही कैरेक्टरिस्टिक्स स्टैंडर्डाइज टेस्ट में कंसीडर की जाती हैं, रिलायबिलिटी भी, नॉर्म्स भी और वैलिडिटी भी। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति वंशानुक्रम एवं वातावरण की उपज है, यह कथन किसका है? इंडिविजुअल इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो ये किसने कहा है? ये कहा है वुडवर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप काउंट करते रहिएगा, आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। 26 में पूछा जी कि ट्रायल एंड एरर किसने दिया है? तो ट्रायल एंड एरर दिया थॉर्नडाइक ने। काफी क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे गए हैं। जिन बच्चों ने PYQ सॉल्व किए होंगे उनके क्वेश्चंस काफी हद तक सही हुए होंगे। पेपर ज्यादा टफ नहीं था। IQ का फॉर्मूला पूछा गया है, तो IQ का फॉर्मूला होता है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 100। तो सी इसका करेक्ट आंसर। FLN की फुल फॉर्म, FLN की फुल फॉर्म है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। डी इज हियर
योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, राइट ऑर्डर पूछा जा रहा है कि इनमें सही क्रम क्या है। सबसे पहले क्या एजुकेशन आई थी, उसके बाद क्या, और थर्ड नंबर पे क्या। तो सबसे पहले जो आपकी एजुकेशन आई थी वो स्पेशल एजुकेशन थी, फिर इंटीग्रेटेड हुई और फिर उसमें हम समावेशी शिक्षा की बात करने लगे। विशेष से एकीकृत पर गए, एकीकृत से समावेशी पे, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो होता है नॉर्मल चाइल्ड में वो कितना होता है, वो होता है 90 to 110। ये बहुत बेसिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी सारे पूछे गए हैं, डायरेक्ट आपसे पूछा गया ये किसने कहा, ये थ्योरी किसने कही। अभी आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अपने क्वेश्चंस चेक करने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। सीडीपी का एनालिसिस कीजिए, इसी तरीके से मैं आपको सारे सब्जेक्ट के धीरे धीरे एनालिसिस कराऊंगी। अभी दूसरे सब्जेक्ट पे मैं काम कर रही हूँ, जैसे ही वो आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं तब मैं आपके लिए दूसरी वीडियो लेकर आऊंगी। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको क्वेश्चंस मैच करके बताने हैं कमेंट करके कि आपके कितने क्वेश्चन सीटीपी में सही हो रहे हैं आउट ऑफ 30। थैंक यू।